हाँ भाई शांत हो जाओ थोड़ा। तुम लोग कंपटीशन में मत पीटो। हाँ भाई देख लो। हाँ अब यहां पे पता लग रहा है। शांत। क्या तो स्मेल आ रहा है भाई। ये जल उल तो नहीं रहा है। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? नहीं आ रही है? अब आवाज आए या ना आए, पढ़ लेना है चुपचाप से। दिखाई नहीं दे रहे? शांत। यार ये कैसे पढ़ेंगे सब यार। हाँ मूव ऑन। भाई आज एक अलग ही डिफिकल्ट टास्क है। हाँ क्या हो गया? भाई सुन लो, शांत। चैप्टर स्टार्ट होगा एक नया, क्योंकि आप लोग एक साथ पढ़ना है। तो चैप्टर स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। और जो बैचेस हैं उसमें आप कुछ 7-8 पेजेस छोड़ दीजिए। मतलब अरे मतलब जो B2 वाले हैं वो 2 पेज छोड़ दो, जो B1 वाले हैं वो आप लोग 7-8 पेज छोड़ दो। बाप रे बाप। सुनो, अब आवाज नहीं आनी चाहिए बोर्ड पे। आवाज नहीं, वरना बाहर जाओगे। दूसरे बैच के सामने बाहर जाओगे तो ज्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए मुंह बंद रखो। अरे भैया 8 पेज गिन के बताएं क्या? हाँ शांत। बीएन सर किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, उनकी थ्रोट में इशू है। 2-3-4 दिनों से इशू चल रहा था, वो आज ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो हालांकि वो पिछले 15 मिनट में इंस्टाग्राम पे जाओगे तो एक रील डाले उन्होंने, तो इससे पता चलता है कि गला खराब है, हाथ थोड़ी खराब है। वीडियो तो बना ही सकते हैं। तो वही है, तो गला खराब है इस वजह से वो नहीं आए। तो B1 में क्या हुआ है मैं बता देता हूं, उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। B1 में फिनॉल और ईथर करना है, इसलिए आप 8 पेजेज छोड़ दीजिए। दोनों साइड मिला के 16 पेजेज छोड़ दीजिए। आप लोग ईथर के 6 रिएक्शंस बाकी हैं, 4 पेज छोड़ दीजिए दोनों साइड मिला के। और दोनों साइड मिला के 4 पेज छोड़ दीजिए, वैसे 2 पेज छोड़ दीजिए। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आवाज नहीं। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। बेटा बोर्ड पे देख लो, पढ़ लो। आज एक गलती हुई है कंबाइन करके, मुझे वो नहीं करना चाहिए था, है ना? अब पढ़ लो चुपचाप से।
थोड़ा सा आवाज बढ़ा दे। ए भगवान, अब ठीक है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब देख लो बेटा, मैं इधर से सबको बाहर कर दूंगा उसी गेट से, इसलिए अब आवाज इधर से नहीं आनी चाहिए। तुम लोग शांत। अब चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक। सुन लो, इंपॉर्टेंट है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक चैप्टर। ये 2 फेजेस में चैप्टर चलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अलग चैप्टर है और एल्डिहाइड कीटोन एक अलग चैप्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे एंड में होगा, एल्डिहाइड कीटोन पहले होगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के इंट्रोडक्शन से, कि एल्डिहाइड और कीटोन में एक कॉमन चीज है, और कॉमन चीज है उसका नाम है कार्बोनिल। चाहे आप एल्डिहाइड बनाओ चाहे आप कीटोन बनाओ, कार्बोनिल इज वेरी कॉमन। सी डबल बॉन्ड ओ जो कार्बोनिल है ये सब में आएगा। चाहे आप एल्डिहाइड बनाओगे तो इसमें H जुड़ जाएगा, आप कीटोन बनाओगे तो दोनों तरफ क्या जुड़ जाएगा, मिथाइल मिथाइल जुड़ जाएगा। अगर आप एसिड जो बनाओगे तो OH जुड़ जाएगा। इन तीनों में एक चीज कॉमन है, सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल। तो बेसिकली हम कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी यहां पे करने वाले हैं। तो कार्बोनिल की खास बात यह होती है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर भी है। कार्बोनिल में ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करेगा, इसलिए ज्यादा रिएक्शन दिखाता है। अब ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है, तो देखो आप कार्बोनिल जो है आपके पास, कार्बोनिल में जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा तो क्या यहां डेल माइनस आएगा, और यहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे प्लस आ जाएगा। तो आप देखो ऑक्सीजन पे क्या है, यहां पे लोन पेयर है और डेल माइनस है, और कार्बन पे क्या हो गया, लेस इलेक्ट्रॉन है। तो जहां पे मोर इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर है, क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और सेम ही कार्बोनिल में, क्या यहां कार्बन पे प्लस है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्या ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। तो जितने भी एल्डिहाइड हो गए, कीटोन हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये दोनों के दोनों, ये तीनों के तीनों, सब में कार्बोनिल है और सब में यही बिहेवियर शो करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक, दोनों में यही बिहेवियर शो होता है। कार्बोनिल शोज इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। कार्बोनिल शोज इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक। और नीचे ये बना लीजिए कि कार्बन प्लस है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीजन माइनस है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। कार्बोनिल शोज इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर। एक टाइम पे एक ही तरह से बिहेव करेगा। अब ये तो देखो, ये तो फिक्स नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी रिएक्शन देगा। अब डिपेंड करता है कि इसके सामने कौन है। अगर इसके सामने कोई न्यूक्लियोफाइल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। अगर इसके सामने मान लो न्यूक्लियोफाइल ना होकर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो कौन रिएक्शन करेगा, ऊपर वाला रिएक्शन करेगा। तो कार्बोनिल अपना रिएक्शन नहीं देता है, कार्बोनिल डायरेक्टिव रिएक्शन देता है, इसके सामने कौन है। तो कभी भी कोई कार्बोनिल की रिएक्शन अभी आगे पढ़ाने वाला हूं, एल्डिहाइड कीटोन किसी का भी रिएक्शन हो, तो एल्डिहाइड और कीटोन किसी का भी रिएक्शन ये डायरेक्टिव रिएक्शन शो करता है, यानी कि इसके आगे कौन है वो डायरेक्ट करेगा। इसके आगे अगर प्लस चार्ज है तो वो यहां से रिएक्शन करेगा, इसके आगे अगर माइनस चार्ज है तो वो यहां से रिएक्शन करेगा। तो कार्बोनिल का अपना रिएक्शन नहीं होगा, इट ऑलवेज डिपेंड्स कि सामने क्या पड़ा हुआ है। अभी जितने भी कार्बोनिल के रिएक्शन होंगे, चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो, चाहे कार्बोक्सिलिक हो, ये सब सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो सामने देखो कि पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है, उस हिसाब से कार्बोनिल एक्ट करेगा। ठीक है, अब आ जाओ एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में। पहले पता चल गया कि इलेक्ट्रोफिलिक भी है, न्यूक्लियोफिलिक भी है। एक एक करके पहले पढ़ते हैं कि बनाया कैसे जाता है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया कैसे जाता है। कुछ रिएक्शन आपके यहां भी रिपीट होंगे, ठीक है, कुछ रिएक्शन रिपीट होंगे। सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
लिखोगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन और सबसे पहले लिखो एल्कीन से। एक एक करके पढ़ते जाएंगे और इस चार्ट को बनाते जाएंगे, तो चार्ट के लिए आप जगह छोड़ के फिर आगे लिखना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक पेज। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले आप एल्कीन से बनाना सीखते हो। फ्रॉम एल्कीन, एक पेज में पूरा चार्ट आएगा क्योंकि ज्यादा रिएक्शंस है, ठीक है। अब एल्कीन से एक बार दिमाग दौड़ाओ कि आपने एल्कीन से एल्डिहाइड बनाना कहीं तो पढ़ा है, उसी तरह एल्कीन से कीटोन बनाना कहीं तो पढ़ा है। कहां पढ़ा है, बस ये ध्यान बनाना है। क्या आप पढ़ रहे थे ओजोनोलिसिस? ओजोनोलिसिस में डबल बॉन्ड टूट रहा था और ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ रहा था। वही रिएक्शन यहां पे आएगी कि एल्कीन में अगर मैं ओजोनोलिसिस कर दूं तो एल्कीन का कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट जाएगा और क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O। क्या यही हो रहा था? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टूट जाएगा और आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड O आएगा। जैसे यहां पे मान लो ये क्वेश्चन दिया गया है, ओजोनोलिसिस। क्या हमने दो तरह की ओजोनोलिसिस पढ़ रखा है? पहला हमने पढ़ रखा है रिडक्टिव और दूसरा हमने पढ़ रखा है ऑक्सीडेटिव। रिडक्टिव के अंदर क्या O3 जिंक वाटर यूज करते हैं और ऑक्सीडेटिव के अंदर O3 वाटर यूज करते हैं। और रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में बस इतना ही डिफरेंस है कि ऑक्सीडेटिव के अंदर जितने भी एल्डिहाइड बनेंगे क्या वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे? ऑक्सीडेटिव का फाइनल प्रोडक्ट में ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड, बस यही डिफरेंस था। ऑल एल्डिहाइड विल कन्वर्ट टू एसिड। हम लोग ओजोनोलिसिस कर रहे थे, O3 जिंक वाटर को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, O3 वाटर को ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। करना क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तोड़ना है और दोनों साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा देना है, ठीक है। अगर रिडक्टिव है तो इतने से काम हो जाएगा कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगा दिया, काम आ गया। बट ऑक्सीडेटिव है तो जितने भी एल्डिहाइड बने हैं क्या फर्दर वो एसिड में टूट जाएंगे, एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। आइए तो अब एक एक करके इनके कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ये देखो, मान लो आपके पास ये रिएक्शन लिखा हुआ है। अब ये रिएक्शन में आपके पास देखो तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस दिख रहा है, क्योंकि क्या लग रहा है, O3 जिंक वाटर। और O3 जिंक वाटर क्या करता है, क्या आपका डबल बॉन्ड तोड़ देगा और डबल बॉन्ड तोड़ के एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इधर इधर लगेगा। तो जब लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन लगेगा तो क्या आपके सामने RCHO बन रहा है, क्या RC डबल बॉन्ड OH। और जो राइट हैंड साइड से बन रहा है क्या वो आपके सामने HC डबल बॉन्ड OH बन रहा है। दैट्स इट। सब्स्टिट्यूट कोई अगर साइड प्रोडक्ट पूछ ले तो क्या ZNO बन रहा था, एक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज हो रहा था। अगर रिडक्टिव होता है तो ZN उसी से रिएक्ट करके ZNO बना लेता था, ठीक है। साइड प्रोडक्ट में ZNO बन जाएगा। यहां पे आप देखो, अगर मान लो आपने इस केस में कराया तो क्या यहां पे ये टूटेगा और यहां पे एक ऑक्सीजन और यहां पे एक ऑक्सीजन लगेगा। क्या लेफ्ट हैंड साइड में आप देख पा रहे हो C डबल बॉन्ड OR बन रहा है, क्या कीटोन बन गया इस साइड में। और राइट हैंड साइड में देखोगे तो क्या फर्दर एल्डिहाइड बन रहा है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके सामने डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है, देखो क्या बन गया, एल्डिहाइड और कीटोन ही तो बन रहा है। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाना वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन होता है। ओजोनोलिसिस करोगे एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ठीक है। ZNO इज द साइड प्रोडक्ट। ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करिए। टेल मी द IUPAC नेम ऑफ कंपाउंड। जो बना उसका IUPAC नेम आपको बताना है। अब देखो यहां पे क्या दोनों साइड में रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रहा है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस के लिए क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन ऊपर एक ऑक्सीजन नीचे। तो जब ऊपर के साइड से बनेगा क्या ये आपके सामने कौन सा बन रहा है, कौन सा एल्डिहाइड है, IUPAC नेम बताना है। फॉर्मल्डिहाइड इज द
कॉमन नेम, आईयूपीएसी बताना है। तो क्या इसका आईयूपीएसी बेटा एक कार्बन के लिए मिथ हो जाएगा? क्या मिथेनॉल लिखते हैं इसके लिए? इसका आईयूपीएसी नाम बताइएगा। तो क्या कीटोन बनेगा? क्या पेंटेन 3 ओन बन जाएगा? और दो वोवेल साथ में नहीं आते हैं तो पेंटेन का ई कैंसिल हो जाता है, ONE, पेंटेन 3 ओन। नेक्स्ट वहां पे जाओगे। अच्छा यहां पे आप देखो कभी भी ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह बन जाएगा, है ना। कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, उसमें एल्डिहाइड नहीं बनता है। अब आ जाओ O3 जिंक वाटर में क्या होगा? डबल बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में, एक ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या बन गया? क्या CH3C डबल बॉन्ड OH एसिटल डिहाइड। और राइट हैंड साइड से क्या बन गया आपके पास? कीटोन बन गया है क्या? तो राइट हैंड साइड से आपके पास CH3COOCH3 बन गया है, बिल्कुल सही बात है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास एल्डिहाइड और राइट हैंड साइड में क्या बन गया? कीटोन। अगर मान लो इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको दे रहा हूं कि O3 जिंक वाटर के बजाय O3 वाटर करके बताइए, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करके बताइए। तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस क्या होता है? जितने भी एल्डिहाइड बने हैं क्या वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे? तो एल्डिहाइड को एसिड में बनाइए, लेकिन ये वाला एल्डिहाइड क्या अलग है? ये वाला एल्डिहाइड अलग है। ये क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड, इधर भी क्या बन गया? OH, इधर भी क्या बन गया? OH। और ये तो कीटोन है, ये सेम सिमिलर रिपीट हो जाएगा। ये तो कीटोन है, ये सिमिलर रिपीट हो जाएगा। तो देखो आपके सामने ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड O और ऐसा ऐसा बन जाएगा। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता है। मैंने उसके बारे में कुछ स्पेशल चीज बताई थी, क्या है वो? क्या वो CO2 और वाटर में टूट जाता है? ये कार्बोनिक एसिड है ना, H2CO3, दिस इज कार्बोनिक एसिड। कभी भी आपको कार्बोनिक एसिड नहीं दिखेगा, रीजन वीक एसिड है, टूट जाता है थोड़ा सा टेम्परेचर मिलने पे ही। ये H2O और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। देखो यहां से H2O निकालोगे तो क्या बचेगा? OH, और H निकाल दो क्या बचेगा? CO2 ही तो बचेगा। तो OH H निकाल दिया तो CO2 का फॉर्मेशन हो गया। तो कार्बोनिक एसिड कभी भी नहीं मिलता है, H2O और CO2 लिखा रहेगा आपके ऑप्शन में। कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, वो टूट जाता है CO2 H2O में। इस क्वेश्चन में करोगे तो क्या सिमेट्रिकल बन रहा है? सिमेट्रिकल एसीटोन बन रहा है क्या? ये CH3 बन गया और ये CH3 बन गया, तो क्या आपके पास सिमेट्रिकल बन गया है? 2 मोल बन जाएगा इसका, एक लेफ्ट हैंड साइड से एक राइट हैंड साइड से 2 मोल बन जाएगा। अगर मैं इसमें मान लो O3 वाटर कराता हूं तो क्या बनेगा? भाई कीटोन का फर्दर कोई रिएक्शन नहीं होता है, कीटोन का तो सेम ही बनेगा। तो इन दिस ऑल्सो क्या 2 मोल ही बनेगा? बस ओजोनोलिसिस में ऑक्सीडेटिव में बस एक जगह फर्क है, एल्डिहाइड को एसिड में बदलते हैं। ये बंद हो गया, चालू करवाते हैं। भाई क्लास में ना मॉनिटर बंद हो गया, आके चालू कर दो। क्या कह रहा है? चालू हो गया? सही में चालू हो गया? अब उसको यहीं बिठाऊंगा तुम्हारे साथ। हाँ, तो O3 जिंक वाटर जब तक है तो आपको एल्कीन का डबल बॉन्ड तोड़ना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाना है। अब आपसे मैं मैकेनिज्म इसका बताया हुआ था, है ना। अब मेरी बारी है, आपकी पढ़ने की बारी हो गई, वो वाला देख लो उधर दोनों वाले। तो अब जो आप मेरी बारी है मैकेनिज्म से पूछने की, ओजोनोलिसिस में सबसे पहले क्या बनता है? ओजोनोलिसिस में सबसे पहले क्या बनता है? भाई कहीं भी आप अगर ओजोनोलिसिस कराते थे, फर्स्ट स्टेप में याद करिए, क्या मोलोजोनाइड बनता है? और मोलोजोनाइड रीअरेंज होके क्या ओजोनाइड बनता है? झोपड़ी जैसा स्ट्रक्चर पढ़ाया था। और ये ही पूछा हुआ है 2 साल पहले कि बिटवीन एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कीन ओजोनोलिसिस के प्रोसेस में क्या बनता है? ओजोनाइड फॉर्मेशन, ठीक है। मोलोजोनाइड शायद ना पूछे, लेकिन सबसे पहले क्या बनता है? मोलोजोनाइड।
क्या बनेगा आपके पास? मोलोजोनाइड फर्दर रीअरेंज होके क्या बनता था? ओजोनाइड। ठीक है, चलिए, तो अब ये हो गया आपके पास ओजोनोलिसिस। अब नेक्स्ट आपके पास आएगा एल्कीन से, तो एक ही तरीके से आप बना सकते हैं एल्काइन से। एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का यह तरीका है। दूसरा तरीका है फ्रॉम एल्काइन। फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन से कैसे आप एल्डिहाइड कीटोन बनाओगे, ये भी आप कर चुके हो। थोड़ा सा एल्काइन का अगर रिएक्शन याद करो, मान लो एल्काइन का रिएक्शन आप याद करो, कहां पे आप एल्काइन से सी डबल बॉन्ड ओ बनाए हुए हो। अगर एल्काइन में आप वाटर का एडिशन करते थे, अगर एल्काइन में आप वाटर का एडिशन करते थे, तो क्या रिएक्शन का नाम क्या होता था? खुशरोव रिएक्शन, है ना? खुशरोव रिएक्शन होता था। तो एल्काइन का हम लोग करते थे हाइड्रेशन। अच्छा, हाइड्रेशन होगा या एसिडिक हाइड्रेशन होगा? ऑलवेज एल्कीन हो या एल्काइन हो, हाइड्रेशन नहीं होता, एसिडिक हाइड्रेशन होता है। ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ने के लिए H+ का होना जरूरी है, तभी वो एसिडिक हाइड्रेशन होगा। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम होता है खुशरोव रिएक्शन। और खुशरोव रिएक्शन का एक बहुत ही अतरंगी सा रिएजेंट होता है। क्या H2SO4 HgSO4 होता है? इसका H2SO4 HgSO4, और इसको कई वैरायटी में लिखा जाता है। या तो ये लिखा हो, या तो 1% लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो, डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, या फिर कई बार बेटा इसको ऐसे लिखा होता है H+Hg+2। इसको पहचानना कई बार यहां पे डिफिकल्ट हो जाता है, बट H+Hg+2 क्या है? खुशरोव रिएक्शन ही है। तो एल्काइन में क्या होता है? वाटर का एडिशन करता है, खुशरोव रिएक्शन। एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। अब एक एक करके मैं एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में आपको एल्डिहाइड कीटोन बनाना सिखा रहा हूं। कोई बात नहीं, देख लो ना, इधर तो दिख ही रहा है। अच्छा, वहां नहीं दिख रहा है, फ्लैश लाइट जला लो। क्या हो गया डिंपल को? अब सोचो मैं B1 बैच पे कैसे पढ़ाता हूं इन लोगों के साथ। हाँ, मुंह बंद, अपनी हरकतें उसी बैच में रहने दो, इस बैच वाले को ना बिगाड़ो, है ना? यहां 5-6 लेक्चर बचा हुआ है, करा लेने दो। चलो, एसिडिक हाइड्रोशन में खुशरोव रिएक्शन होता है, और खुशरोव रिएक्शन से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाते हो, एक प्रोसेस आपने पढ़ा था। जैसे मान लो ये आपके पास रिएक्शन है एल्काइन। एल्काइन में देखो यहां से क्या मिल गया? एसिडिक। शांत, ठीक है यार, उसको भूल जाओ। हाँ, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में हमने पढ़ा है, ये तो सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल है तो कहीं भी आप HOH जोड़ सकते हो। लेकिन खुशरोव रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि H एंड OH का एडिशन होगा, लेकिन क्या मार्कोनिकोव रूल से होगा? H एंड OH एडिशन यूजिंग MK रूल, मार्कोनिकोव रूल। और उसके बाद सेकेंड स्टेप होता था टॉटोमर। ये स्टेप 1 होता था, और स्टेप 2 आपके पास टॉटोमेराइज हो जाता था, टॉटोमर बन जाता है। देखो बोर्ड पे ध्यान से, ये तो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं भी H और कहीं भी OH जोड़ सकते हो। तो मैंने लेफ्ट में H जोड़ दिया और राइट वाले में OH जोड़ दिया। तो जब H और OH जोड़ा है तो क्या एक ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा? एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, H और OH जोड़ दिया। अब जैसे ही ये बनाया, क्या यहां पे देखोगे तो इनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। और इनॉल क्या होता है? तभी स्टेबल होता है जब H बॉन्ड हो, तभी स्टेबल होता है जब अट्रैक्शन हो। इनॉल हमेशा स्टेबल नहीं होता। हमेशा कौन स्टेबल होता है? कीटो। कीटो होता है 90% केसेस में स्टेबल, बट कुछ केसेस जहां पे H बॉन्ड हो जाए, कुछ केसेस जहां पे प्लस माइनस का अट्रैक्शन हो जाए, वहां पे इनॉल स्टेबल होता है। तो इनॉल क्या हो जाएगा? फर्दर कीटो में चला जाएगा। तो कीटो हम कैसे करते थे? कीटो इनॉल टॉटोमर, इसको 1 दे दो और डबल बॉन्ड को 2-3 दे दो।
क्या 2-3 का बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट हो जाएगा? तो 2-3 का बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट कर दिया हमने, और 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर दिया है। 2-3 का बॉन्ड 1-2 में शिफ्ट कर दिया, 1 का हाइड्रोजन 3 पे शिफ्ट कर दिया। क्या ये कीटो का फॉर्मेशन हो गया है? देखो एल्डिहाइड बन गया है, कीटो ग्रुप बन गया ना, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बन गया, और सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बन गया मतलब आपके पास कीटो ग्रुप बन गया है, तो CH3 सी डबल बॉन्ड OH बन गया। मान लो यहां पे मैंने यहां पे CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH कराया और H प्लस और HgSO4 लिया है, H प्लस और HgSO4 लिया है, तो ध्यान देना, क्या सबसे पहले मार्कोनिकॉफ रूल से यहां पे OH ऐड हो जाएगा? तो मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड होगा, यहां पे OH ऐड हो जाएगा, आप ऊपर की तरफ लगा दो, मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड टूट जाएगा और इस तरह से रिएक्शन हो गया। क्या ये इनॉल का फॉर्मेशन हो गया है? इनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। क्या मैं इनॉल स्टेबल होता है या कीटो? कीटो स्टेबल होता है, तो क्या मैं टॉटोमर करा लूंगा, और टॉटोमर एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन होती है, इसलिए इक्विलिब्रियम की साइन दे रहे हैं। तो देखो आपके सामने, क्या ये एल्डिहाइड का, क्या ये कीटो का फॉर्मेशन हो गया है? देखो कीटोन बन गया। हाँ, पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड भी तो विड्रॉइंग की तरह काम करता है। डबल बॉन्ड कहां पड़ा है? -I में। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही तो है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ही तो है, sp2 कार्बन, और अल्फा H दिख तो रहा है भाई। नेक्स्ट, अब आ जाओ आपके पास टॉटोमराइज होगा। टॉटोमराइज में क्या होगा? मार्कोनिकॉफ रूल से HOH एडिशन होगा, इनॉल बनके टॉटोमर हो जाएगा। मार्कोनिकॉफ रूल से OH ऐड हुआ, टॉटोमराइज होके कीटो बन गया। तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का एल्कीन का प्रोसेस क्या हो गया? ओजोनोलिसिस। एल्काइन का प्रोसेस क्या हो गया? खुशरूप रिएक्शन। ठीक है, तो एल्कीन से भी एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, ओजोनोलिसिस। एल्काइन से भी बनेगा खुशरूप रिएक्शन। ठीक है, खुशरूप रिएक्शन 2 स्टेप का रिएक्शन है, पहले आपके पास इनॉल बनेगा, फिर कीटो बन जाएगा। नेक्स्ट, ये वाले क्वेश्चन करो, मान लो जल्दी करो, 18 पे कर दो इसको। सत्रह से नीचे नहीं हो रहा यार, ये बंद हो गया। सही है। बेटा पढ़ लो यही वाला स्लाइड, है ना? नहीं पढ़ना है तो बाहर जाइए, पढ़ लीजिए चुपचाप से। हाँ बताओ। हाँ, HgSO4 डाइल्यूट लेते हैं तभी तो वाटर आएगा। वाटर कहां से आएगा? डाइल्यूट H2SO4 से H प्लस आया और यहां से वाटर आया। इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी कराया हुआ है, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन में, देख लीजिए एक बार, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, यहां से H प्लस आता है और ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना के OH ऐड कराता है, इसीलिए 1% लिखा हुआ है। 1% का मतलब वाटर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि ये वेरी डाइल्यूट HgSO4 होता है, यानी कि वेरी डाइल्यूट HgSO4 होता है। हाँ, कीटोन नहीं बोला मैंने, बोला कीटो, कीटोन नहीं, दिस इज कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप कहां होता है? जो सी डबल बॉन्ड हो इज कीटो ग्रुप। भाई रिवीजन करना बहुत जरूरी है, वरना नील बेटा सन्नाटा होता हुआ दिख रहा है। इधर आओ, क्या ये एल्काइन है? और एल्काइन में आपके पास ये खुशरोव रिएक्शन दिख रहा है, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4, यहां पे खुशरोव से रिएक्शन दिख रहा है। सिमेट्रिकल है तो किधर भी H किधर भी OH आप लगा सकते हो अपनी मर्जी से। तो मैंने ट्रिपल बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, एक जगह मैंने OH लगा दिया है और दूसरी जगह मैंने OH लगा दिया। फाइनली आपके पास ये बन गया। जो बना है क्या? वो इनॉल है, और इनॉल क्या होता है? टॉटोमर बनाता है। इनॉल हमेशा टॉटोमर बनाता है और ये टॉटोमराइज हो जाएगा CH3 सी डबल बॉन्ड O एंड फाइनली आपके पास CH2 CH3 टॉटोमराइज हो गया और आपके सामने इनॉल कहां कन्वर्ट हो गया है? कीटो में।
इनॉल गेट्स कन्वर्टेड टू कीटो फॉर्म। देखो कीटोन बन गया है। लास्ट वाले केस में भी आप देखोगे, लास्ट वाले केस में भी सिंपल है, मार्कोनिकॉफ रूल से आप HOH ऐड करिए तो दोनों में ही हाइड्रोजन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड वाले में किधर भी आप ऐड कर सकते हो। यहां पे OH ऐड कर दिया, यहां पे H ऐड कर दिया, ठीक है। फाइनली आपके पास ये बन गया। क्या ये टॉटोमराइज हो जाएगा? और टॉटोमराइज होके फाइनली CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। ये इनॉल है, इनॉल फर्दर टॉटोमराइज हो जाएगा और टॉटोमराइज होके कीटो बन जाएगा। तो एल्कीन में आपके पास ओजोनोलिसिस से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, एल्काइन में आपके पास खुशरोव रिएक्शन से एल्डिहाइड कीटोन बनता है। क्या एल्काइन से कभी भी आप कार्बोक्सिलिक एसिड बना पाओगे? खुशरोव रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है, ठीक है, खुशरोव रिएक्शन से पॉसिबल नहीं है, बट एक मेथड है, आगे पढ़ाएंगे, वहां पॉसिबल है, ठीक है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाएगा। खुशरोव रिएक्शन से हमेशा टॉटोमर होके या तो इनॉल बनेगा या तो कीटो बनेगा, दो ही पॉसिबिलिटी। अब दो हो गया आपके पास। पहला हो गया एल्कीन से कैसे बनेगा, दूसरा हो गया एल्काइन से कैसे बनेगा। ये लिख लिया आपने? पहला एल्कीन से कैसे बनेगा, दूसरा एल्काइन से कैसे बनेगा, दोनों हो गया है। अब पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन से कैसे बनेगा। लिख लो फटाफट। एल्कीन एल्काइन से आपने खुशरोव रिएक्शन लिख लिया है। एल्काइन से ही दूसरा मेथड है जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से भी एल्डिहाइड या कीटोन बनाया जा सकता है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी कि HBO मेथड से भी आपके पास बनाया जा सकता है एल्डिहाइड कीटोन। कैसे, बोर्ड पे देखिए। एक बार मुझे इसका रिएजेंट याद दिलाओ, HBO का रिएजेंट क्या होता है? HBO का रिएजेंट होता है, या तो आप यहां पे लिख लो BH3THF, या तो आप ऊपर क्या लिख सकते हो B2H6, दोनों में से कोई भी लिखा होगा। साथ में आपके पास आता है H2O2 OH-, और यहां पे भी क्या आ जाएगा H2O2 OH-। दोनों में से कोई भी लिखा हो यानी कि क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। कहां से H आता है और कहां से OH आता है? BH3 से आपका H रिलीज होता है, और क्या H2O2 से OH आता है? सेम कंडीशन यहां पे है, यहां से H और यहां से OH। HBO के बारे में बताया था, ये सिन एडिशन होता है, ठीक है। बेटे आपको बैठना है तो बैठिए, नहीं तो क्लास से बाहर जाइए। ये बार बार गेट खोलने नौटंकी चल रहा है क्या तुम्हारा? धर्मशाला में थोड़ी बैठे हो। प्रेम की भाषा तुम्हें समझ नहीं आती क्या? यहां पे मैंने आपको बताया हुआ था सिन एडिशन, कि HNOH का एडिशन होगा, दोनों सेम साइड से ऐड होगा HBO मेथड में। तो आपके पास एल्काइन होगा, एल्काइन का सिन एडिशन कराएंगे HBO में, और आपके पास H और OH ऐड होगा, ठीक है, सिन एडिशन में। अब एक एक बार हम HNOH ऐड करा के देखते हैं एल्काइन में। तो एक बार गौर से देखो, इसमें भी तो हम HOH ही करा रहे हैं, इसमें भी HOH ही करा रहे हैं। दोनों में फर्क बस इतना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से HBO होता है, और खुशरोव रिएक्शन कैसा होता है, मार्कोनिकॉफ। खुशरोव रिएक्शन में HOH ऐड होगा MK रूल से, और HBO में HOH ऐड होगा एंटी मार्कोनिको। बस दोनों में डिफरेंस यही है, वहां भी इनॉल ही बना था, यहां भी इनॉल बनेगा, वहां भी टॉटोमर हुआ था, यहां भी टॉटोमर होगा। बस वहां पे जो HOH का एडिशन है वो अपना डिफरेंट मेथड से हुआ है। HOH खुशरोव रिएक्शन में होता है सिनेट मार्कोनिकॉफ रूल, और यहां पे आपके पास क्या हो जाता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। अच्छा, यहां पे सिन एडिशन होता है कि एंटी एडिशन होता है? खुशरोव में, खुशरोव में सिन होता है, एंटी होता है?
मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर आ जाए क्या वो एंटी होता है? जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर आ जाए क्या हो जाएगा? एंटी एडिशन। जब भी इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर आएगा यानी कि वो नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाएगा, यानी कि एंटी एडिशन होगा। ठीक है, तो चाहे ओएमडीएम हो, वहां भी एचजी है, वहां भी एंटी एडिशन है, यहां भी एचजी है, यहां भी एंटी एडिशन है। तो दोनों एक ही मेथड है, बस OH लगने का पोजीशन बदल रहा है। HBO के केस में OH कहां लगेगा? जहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सजेस्ट करेगा। खुशरोव रिएक्शन के केस में OH वहां लगेगा जहां मार्कोनिकॉफ रूल सजेस्ट करेगा। अब HBO में आप अप्लाई करिएगा, सेम ही लगेगा, बस H एंड OH लगाने का मेथड बदल जाएगा। ये क्वेश्चन आप देखो, इस क्वेश्चन में अप्लाई करो। हाइड्रोपोरेशन ऑफ एल्काइन हुआ है, तो ऊपर अगर B2H6 है तो हमें यह पता चल गया कि H ऐड होगा, H2O2 है तो हमें यह पता चल गया OH ऐड होगा। लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या कहेगा? नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, तो क्या यहां पे ट्रिपल बॉन्ड टूट जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और नेगेटिव पार्ट वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा आ रहा है। क्या ये इनॉल बन गया? अब इनॉल बन गया तो क्या फर्दर आपके पास टॉटोमर हो जाएगा, और टॉटोमर होके क्या हो रहा है? R CH2 C डबल बॉन्ड OH, तो क्या ये कीटो में कन्वर्ट हो गया है? तो एल्डिहाइड बन गया। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH3, अगर इसमें आपने डाल दिया है B2D6 और आप डाल रहे हो D2O2 OD माइनस, इस बार वापस से ऊपर से क्या ऐड होगा? ड्यूटेरियम, नीचे से क्या ऐड होगा? OD, तो नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। तो दोनों में सेम है, एल्काइन का दोनों कार्बन के पास सेम है, तो कहीं भी जा सकता है। तो एक तरफ आप ड्यूटेरियम लगा लो, दूसरी तरफ आप क्या लगाओगे? OD लगाओगे। अच्छा, ये सिन एडिशन होता है तो एक ही साथ लगाओगे, एक तरफ जिधर D उधर ही OD, और फाइनली CH3। अब ये क्या इनॉल है भाई? OH है तो इनॉल है, OD है तो भी इनॉल है, तो दिस इज इनॉल। इनॉल क्या करेगा? आपके पास कीटो बना देगा, तो CH3 यहां पे बन जाएगा C के साथ D, फिर यहां पे आ जाएगा CH, यहां पे बन जाएगा CD2, फाइनली C डबल बॉन्ड O एंड CH3। टॉटोमर कैसे होता है? टॉटोमर के लिए भी देख लीजिए, O को 1 देना है, यहां पे 2 3 देना है, तो 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का H 3 पे, तो एक D पहले से था, 1 वाला जब D गया तो CD2 हो गया। हाँ हाँ, हाँ ठीक है, लेकिन जब भी बेटा आपके पास ऐसा लिखा हो, जब भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब होता है पहले ये आता है रिएक्शन में, उसके बाद ये डाला जाता है। 1 और 2 जब भी लिखा होता है, इसका मतलब पहले ये डाला गया है, फिर ये डाला गया है, तो पहले तो ये है ही नहीं, इसका मतलब एसिड बेस रिएक्शन हो ही नहीं रहा। जब ये बन जाएगा तब इसका काम आ रहा है। फर्स्ट रिएक्शन इज क्या होता था? याद करो, पहले हाइड्रोपोरेशन होता था, एक बार हाइड्रोपोरेशन होने के बाद फिर ऑक्सीडेशन होता था। हो गया? नीचे वाला क्वेश्चन करो, ऊपर वाला हो चुका है, नीचे वाला करो। चलो ऊपर वाला भी कर ही लो। तो यहां पे देखो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यहां पे CH3, एक जगह H और दूसरी जगह OH। क्या ये इनॉल बना है? इनॉल हमेशा टॉटोमर बनता है, और टॉटोमर बन के CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। टॉटोमर अगेन कैसे बना? ऑक्सीजन को 1, डबल बॉन्ड को 2 3, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 के पास, 2 3 का बॉन्ड 1 2 में और 1 का हाइड्रोजन 3 के पास।
नीचे वाला जो रिएक्शन है वो पहचानो कौन सा रिएक्शन है। क्या वे OMDM लिखा हुआ है? OMDM लिखा हुआ है तो देखो OMDM में OH माइनस लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा हो सकता है। तो देखो यहां से क्या आता है OH और यहां से क्या जाता है H। क्या ये सिन एडिशन की एंटी एडिशन? एंटी एडिशन। मरकरी वाले सारे रिएक्शंस एंटी एडिशन है आपके सिलेबस में। मरकरी के जितने भी जहां भी मरकरी यूज हो जाए एंटी एडिशन होगा। अच्छा, एंटी एडिशन होगा मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव। तो मार्कोनिकोव से एंटी एडिशन करना है, क्या यहां पे H एंड OH का एडिशन करना है? तो मार्कोनिकोव से एंटी एडिशन करिए तो क्या बनेगा ये CH3, फिर आगे क्या बन गया CH2। मार्कोनिकोव कहता है नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और हाइड्रोजन यहां लग गया। क्या ये इनॉल दिख रहा है? और इनॉल दिख रहा है तो क्या होगा टॉटोमर, टॉटोमर हो जाएगा। फाइनली आपके पास क्या कीटो बन के तैयार हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O और क्या बन गया CH3। तो इनॉल से कीटो टॉटोमर हो गया है, इनॉल से कीटो टॉटोमर हो गया है। एल्काइन में B2H6 डालोगे तो सबसे पहले हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होगा, फिर HgOC डाल दोगे तो OMDM हो जाएगा। B2H6 में फर्क इतना ही है कि OH माइनस कहां जाएगा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, और OMDM में मार्कोनिकॉफ रूल से। हाँ, एल्कीन एल्काइन के बाद लिखो नेक्स्ट फ्रॉम एल्कोहल। एल्कीन और एल्काइन पढ़ाने के बाद फिर आप पढ़ोगे फ्रॉम एल्कोहल, थर्ड रिएक्शन कि एल्कोहल से कैसे करोगे फ्रॉम एल्कोहल। और यहां पे आप लिखोगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। अब हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से आप एल्डिहाइड कीटोन कैसे बनाओगे, ध्यान से सुनो। चार्ट में आपने डाल दिया ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अब लिखो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में ऑक्सीडेशन कैसे कराते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो तरह का होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अब हमें एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है और एल्कोहल का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना है, फिर प्रोडक्ट अपन लिखेंगे। तो मान लो आपके पास कोई एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल है, उसकी रिएक्शन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कराते हो, स्ट्रॉन्ग, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम इतना है कि वो सारे के सारे एल्कोहल को सबसे लास्ट यानी कि एसिड मिला के कन्वर्ट कर देता है। जनरली होना क्या चाहिए था, जनरली होना यह चाहिए कि अल्कोहल में क्या है सिंगल बॉन्ड OH, तो ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड हो जाना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए एल्डिहाइड या कीटोन बनना चाहिए, बट चूंकि हमने वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो एसिड बना देगा। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो एसिड का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कोहल कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे वो कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेगा। कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, केमनोफोर, केमनोफोर नहीं एसिडिक केमनोफोर। सिमिलरली K2Cr2O7 नहीं एसिडिक K2Cr2O7। केमनोफोर K2Cr2O7 नहीं एसिडिक केमनोफोर, एसिडिक ये ट्रू वर्ड होता है, एसिडिक केमनोफोर एसिडिक K2Cr2O7। उसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। इसके साथ साथ केमनोफोर हो गया या H+K2Cr2O7 हो गया, ये सब आपको एसिड में कन्वर्ट करेगा। एक और आपके पास होता है CrO3 प्लस H2SO4। देखो क्या हुआ, एसिड मीडियम में क्या है डी ब्लॉक,
एसिड मीडियम में क्या है, डी ब्लॉक। ये भी वही है, एसिड मीडियम में क्या है, डी ब्लॉक, क्रोमियम डी ब्लॉक है। और इसको एक खास साइंटिस्ट के नाम पे हम लोग रखते हैं जिसका नाम है जोन्स रिएजेंट। ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काउंट होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया था, डी ब्लॉक वाले जितने आएंगे सब स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं, ठीक है। और डी ब्लॉक वाले एसिडिक मीडियम में वेरी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, इसीलिए एसिडिक करके लिखा है। अब ये वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या अल्कोहल को सीधा एसिड में जाके कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो अगर अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट करना है तो दीज थ्री आर दी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या तो KMnO4 ले लो, या तो K2Cr2O7 ले लो, या तो जोन्स रिएजेंट ले लो। अब आपका मन करेगा कि यार इस हिसाब से तो एल्डिहाइड कभी बन ही नहीं सकता भाई। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोगे तो वो इतना तेज रिएक्शन होता है कि बनेगा बीच में एल्डिहाइड, बट आपको दिखेगा नहीं। पहले क्या होता होगा, अगर मैं मैकेनिज्म आगे की बात करूं तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में बनेगा, फिर वो एल्डिहाइड एसिड में बनता है। याद है ना, ओजोनोलिसिस में पहले एल्डिहाइड बनता है फिर वो एसिड में कन्वर्ट होता है। यहां भी वही होगा, पहले वो एल्डिहाइड बनेगा बट वो एसिड में जाएगा, लेकिन इतना फास्ट रिएक्शन होता है कि वो सीधा आपको एसिड दिखाई देगा। बनेगा एल्डिहाइड बट आपको दिखेगा नहीं, ठीक है। व्हाट इफ आपको मन कर रहा है कि नहीं मैं एल्डिहाइड ही चाहिए, मुझे अल्कोहल से एल्डिहाइड ही बनाना है, तो अब मैं स्ट्रॉन्ग ना लूं, मैं कमजोर ले लूं तो रिएक्शन को अधूरा कराएगा। अगर मैं स्ट्रॉन्ग ले लूंगा तो पूरा रिएक्शन हो जाएगा, अगर मैं कमजोर ले लूं तो क्या बीच में आके रिएक्शन रुक जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बजाय अब मैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेता हूं। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरा पूरा रिएक्शन नहीं कराएगा, ये रिएक्शन को एल्डिहाइड पे ही रोक देगा। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को पूरा पूरा रिएक्शन ना करा के रिएक्शन को यहीं पे रोक देगा, एल्डिहाइड पे। अच्छा, ये कौन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? तो आपके सामने पहला है PCC, दूसरा है आपके सामने बेटे PDC, ठीक है। तो PCC क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है PCC। और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है आपके सामने PDC। ये PCC और PDC दोनों के दोनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम में आते हैं। तो ये रिएक्शन को पूरा नहीं कन्वर्ट करेगा, ये अधूरे बीच में ही रिएक्शन को छोड़ देगा, यानी कि एल्डिहाइड पे जाके रोक देगा रिएक्शन को। तो अगर आपको एल्डिहाइड चाहिए तो आपको बेटा ये डालना पड़ेगा, PCC PDC। अब PCC क्या होता है ध्यान से देखिए, पिरिडीन क्या होता है? तो पिरिडीन इज नाइट्रोजन, यहां पे पाइबोन, यहां पे पाइबोन, यहां पे पाइबोन, ये पिरिडीन है। पिरिडीनियम कह रहा है यानी कि पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पिरिडीनियम का मतलब यहां पे पॉजिटिव चार्ज हो गया, दिस इज पिरिडीनियम। अब कह रहा है क्लोरोक्रोमेट, तो सबसे पहले क्रोमेट बनाइए, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां पे बन जाएगा Cl और यहां पे क्या बन जाएगा O माइनस। O माइनस क्यों बनाया? ताकि ये पिरिडीनियम से सॉल्ट बना ले, स्टेबल कर दे उसको। तो दिस इज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, और ये पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट हो गया। पिरिडीनियम डाइक्रोमेट क्या है? तो आपके सामने पिरिडीन बनाओ, नाइट्रोजन, यहां पे पाइबोन, यहां पे पाइबोन, यहां पे पाइबोन, फिर से पिरिडीनियम बनाना है तो प्लस चार्ज आएगा। डाइक्रोमेट का मतलब होता है Cr2O7 -2। तो क्या इसको होल ट्वाइस लेना पड़ेगा? क्योंकि इसको +2 करना पड़ेगा, इसलिए पिरिडीनियम डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर वो होता है। जल्दी बना लीजिए, ये रिएक्शन को एल्डिहाइड पे रोक देगा। अब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट और पिरिडीनियम डाइक्रोमेट में मैं पहले अभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बस चार्ट बनवा रहा हूं, कौन कौन सा होता है, एक स्ट्रॉन्ग और एक माइल्ड। एक और होता है जिसका नाम है कोलिन्स रिएजेंट। थर्ड वन एक और होता है जिसका नाम है कोलिन्स रिएजेंट, वो भी माइल्ड में ही आता है। ये भी साइंटिस्ट के ऊपर रखा हुआ है, कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है? वो जो जोन्स रिएजेंट है ना, उसी का मिलता जुलता भाई है। ये भी CrO3 है,
इसकी रिएक्शन हमने करा दी है पिरिडीनियम के साथ, CrO3 प्लस यहां पे नाइट्रोजन, ऐसे ऐसे ऐसे, पिरिडीन प्लस आपके पास HCl। तो ये HCl क्या करेगा, इसको पिरिडीनियम बनाएगा, और पिरिडीनियम के साथ साथ अगर CrO3 डाला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं कोलिन्स रिएजेंट। ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में काम आता है। अब यहां पे एक आप डब्बा बना लो, 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल अगर आपके सामने आए और अगर आपके सामने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ जाए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो क्या बना देता है, एसिड। अगर 2 डिग्री एल्कोहल आ जाए तो बेटा ये हमेशा चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, हमेशा 2 डिग्री क्या बनाएगा, कीटोन। 3 डिग्री एल्कोहल क्या करेगा, 3 डिग्री एल्कोहल का स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर आप 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करा रहे हो, तो कहां रिएक्शन रुक जाता है, बीच में रिएक्शन रुक जाता है, क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। 2 डिग्री एल्कोहल अगर आपको मिल जाए तो चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, क्या बनाता है, कीटोन। 2 डिग्री एल्कोहल चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, ये कीटोन बना देगा, और 3 डिग्री वाला यहां भी रिएक्शन नहीं करेगा। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 3 है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी 3 है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1 डिग्री को एसिड बनाता है, सारे को नहीं। 1 डिग्री को एसिड बनाता है, 2 डिग्री को कीटोन बनाता है, 3 डिग्री का रिएक्शन नहीं होता है। यहां पे माइल्ड जो है 1 डिग्री को एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री हमेशा कीटोन बनेगा, 3 डिग्री हमेशा रिएक्शन नहीं देगा। कीटोन का भी ऑक्सीडेशन संभव होता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं पॉपऑफ्स रूल। पॉपऑफ्स रूल एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ेंगे। तो आपके सिलेबस में इतना ही है कि कीटोन का ऑक्सीडेशन फर्दर नहीं होगा। एल्डिहाइड का होता है, क्या होता है, कराया हुआ है। एल्डिहाइड कहां बन रहा था, एसिड में, तो एल्डिहाइड का तो कराया हुआ है। कीटोन का ऑक्सीडेशन संभव नहीं होता है, इसलिए 2 डिग्री वाला फिक्स हो जाता है कि कीटोन ही बनेगा, चाहे स्ट्रॉन्ग हो चाहे माइल्ड हो, फर्दर उसका ऑक्सीडेशन होना ही नहीं है। हो गया। देखो यहां पे 1 डिग्री एल्कोहल पीसीसी के साथ दिया हुआ है, क्या बनेगा आपके सामने, पीसीसी या पीडीसी, या फिर आप लिख दो यहां पे कॉलिन। क्या ये हमेशा एल्डिहाइड अधूरा रिएक्शन होता है, एल्डिहाइड पे जाके रुक जाएगा। यहां पे पीसीसी और पीडीसी और कॉलिन, क्या 2 डिग्री कुछ भी हो जाए कीटोन ही बनाएगा, और 3 डिग्री कुछ भी हो जाए रिएक्शन नहीं ही देगा, चाहे पीसीसी चाहे पीडीसी चाहे कॉलिन। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, अगर इसी में आप 1 डिग्री एल्कोहल में आपके सामने मैं लिख दूं H+K-4, या फिर मैं लिख दूं H+K2Cr2O7, या फिर मैं लिख दूं जोन्स रिएजेंट, सारे के सारे स्ट्रॉन्ग में हैं, और स्ट्रॉन्ग में है क्या बनाएंगे, एसिड। 2 डिग्री एल्कोहल अगर मैं एसिड देता हूं ये वाले स्ट्रॉन्ग वाले, तो क्या कीटोन ही बनेगा, और 3 डिग्री वाले में नो रिएक्शन, चाहे कोई भी आ जाए इन तीनों में से, देयर विल बी नो रिएक्शन।
ये करो क्वेश्चन। चलो इसके बाद जो क्वेश्चन है, यहां देखो अल्कोहल दिया गया है। क्या ये अल्कोहल 1 डिग्री है? और 1 डिग्री अल्कोहल में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? एल्डिहाइड। तो मैं इसका रिएक्शन क्या एल्डिहाइड में बना दूं, RCHO, एल्डिहाइड बन गया। 2 डिग्री वाला रिएक्शन क्या कीटोन दे देगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ 2 डिग्री वाला आपके सामने कीटोन रिएक्शन दे देगा। 1 डिग्री एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री आपके पास कीटोन रिएक्शन देगा, 3 डिग्री नो रिएक्शन देगा। करो इसके बाद एग्जाम्पल करें। हो गया? ये क्वेश्चन करो आपके सामने। मान लो ये आपके पास अल्कोहल दिया हुआ है और सामने लिखा हुआ है जोन्स रिएजेंट। तो क्या जोन्स रिएजेंट एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? क्या ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है? भाई 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 डिग्री अल्कोहल है। और 2 डिग्री क्या हमेशा कीटोन ही बनाता है? 2 डिग्री विल ऑलवेज फॉर्म कीटोन। नेक्स्ट देख लो, यहां पे क्या ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है? ये 1 डिग्री अल्कोहल है, और 1 डिग्री क्या बना देगा आपके पास? एसिड बना देता है जोन्स रिएजेंट के साथ। तो यहां पे कार्बन है, डबल बॉन्ड OOH बना देगा, हाईली ऑक्सीडाइज कर देगा उसको। 1 डिग्री अल्कोहल है उसको हाईली ऑक्सीडाइज कर देगा, और रिमेनिंग को 2 डिग्री को कीटोन, 3 डिग्री को कुछ भी रिएक्शन नहीं देता है। CrO3 और H2SO4 में ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है? 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री अल्कोहल है। तो 1 डिग्री अल्कोहल को कहां कन्वर्ट कर देगा? एसिड में। स्ट्रॉन्ग है जोन्स रिएजेंट, इसलिए जिस कार्बन पे OH जुड़ा है उसी कार्बन पे एसिड बना दो। क्या इस बार ये 2 डिग्री अल्कोहल है? क्योंकि 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, तो क्या 2 डिग्री अल्कोहल है? और अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल है तो क्या बन गया? CH3, CH, ऊपर क्या चला गया? CH3, आगे क्या चला गया? CH3। और क्या ये यहां पे कीटोन का फॉर्मेशन ले लेगा? C डबल बॉन्ड O बन जाएगा कीटोन।
लिख तो लेने दो। थ्री डिग्री एल्कोहल किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं देता है, कोई ऑक्सीडेशन नहीं करता है। माइल्ड वाले ऑक्सीडेशन करेंगे और ये प्रोडक्ट आपके पास बनाएंगे। 3 डिग्री में कोई भी नहीं करेगा, इसमें स्ट्रांग है, इसमें स्ट्रांग है, वहां माइल्ड है, नहीं वहां भी स्ट्रांग है। हो गया। क्या कर रहे थे, लास्ट बचा हुआ है। आज एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक खत्म ही कर लेते हैं, है ना। वन शॉट हो जाएगा, 3 बजे तक तो खत्म ही हो जाएगा ये, है ना। इतना बड़ा भी चैप्टर नहीं है। अब मौका मिला है तो उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए। समोसा खिला दे तो हो जाएगा, क्यों। समोसा खिला दे तो 3 बजे तक रुकोगे, और अगर नहीं खिलाए तो नहीं रुकोगे। बेटा उससे आसान है कि 2 बाउंसर को बोलूं कि एक गेट पे खड़े हो जाओ, कोई निकल के दिखाए। इतना पैसा खर्च करें, है ना। चलो अभी तो पढ़ो। यहां आ जाओ, नहीं हुआ है, जल्दी करिए बेटा। मैं अपने लिए कुछ मंगा लेता हूं खाने के लिए, क्यों। कभी तो आपको चिढ़ाया जा सकता है। हाँ भाई, मुंह बंद, बैठो। खुद के लिए, क्यों। फुक्खड़ बोलते हैं। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो बोर्ड पे, शांत। अब देखो बोर्ड पे, क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री या 3 डिग्री। दिस इज अ 1 डिग्री एल्कोहल। अगर मैं इसमें माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालता हूं तो क्या ये एल्डिहाइड बनाएगा। तो बेंजीन जैसा है वैसा ही रह जाएगा। जो ऊपर वाला 1 डिग्री कार्बन है, क्या वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे वाले में डबल बॉन्ड पे क्या असर होगा, ये ध्यान से देखना है। नीचे वाले में इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से डबल बॉन्ड से क्या रिलेशन होने वाला है, ये बताइए। क्या पीसीसी पीडीसी का डबल बॉन्ड से क्या हमने कोई हाइड्रोजनेशन या ब्रेकिंग कुछ भी पढ़ा है। तो क्यों सोच रहे हो। तो पीसीसी पीडीसी जब आपके पास डबल बॉन्ड में नहीं पढ़ा है तो नहीं सोचना है, डबल बॉन्ड पर रिएक्ट नहीं करेगा। क्या ये 1 डिग्री एल्कोहल है या 2 डिग्री। 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, पीडीसी क्या बनाता है आपके सामने, एल्डिहाइड, तो बना देगा एल्डिहाइड, सिंपल है। जल्दी लिखो। नेक्स्ट है आपके पास डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल।
हाँ तो होने दो, क्यों नहीं होगा रेजोनेंस भाई? पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस नहीं दिख रहा है? इस, इस तरफ रेजोनेंस होगा। नीतीश कुमार है। अभी देखते हैं, पहले ये तो करें, लास्ट क्लास की बात अभी क्यों कर रहे हो? एक टॉपिक अभी करेंगे, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, जो लास्ट ईयर आपके पेपर में आया हुआ है, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल के बाद जो चौथा टॉपिक है, बेटा मुंह बंद कर लीजिए, डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन कैसा होगा। डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल, ये एक तरह से टेस्ट ऑफ एल्कोहल का भी काम आएगा। आपने टेस्ट ऑफ एल्कोहल पढ़ा है 3, पहला ल्यूकास पढ़ा है, फिर विक्टर मेयर पढ़ा है, फिर डाइक्रोमेट पढ़ा है। यहां पे ये चौथा टेस्ट की तरह इस्तेमाल होता है, फोर्थ टेस्ट ऑफ एल्कोहल की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको समझ में आएगा। और ये एग्जाम में आता है तो दिखता नहीं है कि होगा क्या इसमें, बहुत ही अलग टाइप का रिएक्शन है। डिहाइड्रोजिनेशन का मतलब क्या समझ रहे हो? क्या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है? डिहाइड्रोजिनेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ, डिहाइड्रेशन होता है रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रोजिनेशन क्या हो जाएगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कैसा होता है? H2, सिंगल हाइड्रोजन तो मिलना संभव नहीं है, H2 मिलता है। अब देखो, फोर्थ टेस्ट ऑफ एल्कोहल, हाइड्रोजन हटेगा कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस पर। कॉपर या सिल्वर मेटल को, इन्हीं दोनों में से कोई एक लेना पड़ेगा। कॉपर या सिल्वर मेटल अगर मैं 300 डिग्री सेल्सियस पे लेता हूं तो मेटल क्या करता है? वहां से हाइड्रोजन निकाल देता है। अब क्या होगा, बोर्ड पे देखो, कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस से डिहाइड्रोजनेशन होगा। कैसे ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल की तरह भी काम करेगा? ये टेस्ट ऑफ एल्कोहल की तरह भी कैसे काम करेगा? जैसे बोर्ड पे देखो, ये आपके सामने 1 डिग्री एल्कोहल है, ये मैंने बनाया 1 डिग्री एल्कोहल, और मैंने नीचे बना दिया है 2 डिग्री एल्कोहल। हमें क्या करना है? H और OH यहां से हटाना है। तो देखो, यहां से आप H हटाओगे और यहां से H हटाओगे तो क्या रिमूवल ऑफ H2 हो जाएगा, -H2, डिहाइड्रोजिनेशन। क्या बनेगा? क्या आपके सामने देखो, यहां से H हटा दो, यहां से H हटा दो, क्या कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा? और क्या एक इस कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन बचा हुआ है? तो 1 डिग्री एल्कोहल से अगर आप H और H हटा रहे हो तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। लेकिन 2 डिग्री से हटा के देखो तो क्या यहां से H हटाओगे और इसके पड़ोसी से H हटाओगे, अब क्या बन गया? डबल बॉन्ड आ गया इन बीच में। तो डबल बॉन्ड आ गया तो क्या कीटोन बन गया? तो 1 डिग्री एल्कोहल से डिहाइड्रोजनेशन करने पर क्या बन रहा है? एल्डिहाइड। 2 डिग्री से डिहाइड्रोजनेशन करने से क्या बन रहा है? कीटोन। और अगर 3 डिग्री एल्कोहल है मान लो, तो CH3 कार्बन, CH3 यहां पे CH3 और यहां पे OH। 3 डिग्री एल्कोहल है, इसकी रिएक्शन आप करा दो कॉपर सिल्वर 300 से, इसकी रिएक्शन आप करा दो कॉपर सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस से। तो ये क्या करता है बेटा? H और OH यहां से निकाल, कोई भी H और OH निकाल लोगे तो देखो आपके सामने एल्कीन बनेगा। पहले दोनों में क्या बनता है? डिहाइड्रोजिनेशन। नीचे वाले में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर रिमूव, और डिहाइड्रोजिनेशन मतलब H2 रिमूव। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री डिहाइड्रोजिनेशन देता है, डिहाइड्रोजिनेशन। 3 डिग्री आपके पास रिमूवल ऑफ वाटर, डिहाइड्रेशन देता है। इसीलिए इसको टेस्ट ऑफ एल्कोहल भी बोला जाता है कि 1 डिग्री दोगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, 2 डिग्री वाले में कराओगे तो कीटोन बन जाएगा, 3 डिग्री वाला एकदम अलग हो गया, एल्कीन बन जाएगा। इसलिए डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल को टेस्ट ऑफ एल्कोहल की तरह भी यूज किया जाता है। तो 2 तरह से एल्कोहल से हमने एल्डिहाइड बनाया, पहला तो ऑक्सीडेशन करा के और दूसरा डिहाइड्रोजिनेशन करा के। थर्ड,
ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स आपने पढ़ रखा है क्या? मैंने आपको ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स पढ़ा रखा है यूजिंग HiO4, यूजिंग HiO4 पर आयोडिक एसिड से मैंने पढ़ा रखा है कि जब भी विसिनल OH हो तो तोड़ के फिर से OH लगाते थे। दोबारा अभी करेंगे। अल्कोहल से 3 मेथड से आप बना सकते हो। पहला मेथड था ऑक्सीडेशन, दूसरा मेथड था डिहाइड्रोजनेशन, और तीसरा मेथड है आपके सामने, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स ऑलरेडी आप किए हुए हो, दोबारा मैं करा रहा हूं। ऑक्सीडेशन ऑफ डाइऑल्स के बजाय लिखिए ऑक्सीडेशन ऑफ विसिनल डाइऑल्स, ठीक है, या फिर विसिनल कार्बोनिल, या फिर विसिनल कार्बोनिल एंड अल्कोहल। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल लिखता हूं तीनों का। विसिनल डायोल क्या होगा, CH3 CH, यहां पे क्या बन जाएगा OH, यहां पे क्या हो गया CHOH, और ये क्या हो गया CH3। क्या ये डाइऑल है? दो अल्कोहल है तो क्या हो गया डाइऑल, और डाइऑल है तो क्या विसिनल डायोल दिख रहा है? अच्छा, अब मैं एक कंपाउंड बना रहा हूं, क्या ये बना रहा हूं, क्या ये विसिनल कार्बोनिल हो गया है? तो इसी की बात कर रहे थे, विसिनल कार्बोनिल की। फिर कह रहा है विसिनल कार्बोनिल एंड OH, यानी कि एक कार्बोनिल होगा, दूसरा क्या होगा OH। तो ये आपके सामने इन्हीं तीनों का ऑक्सीडेशन कराना होता है। तो चाहे विसिनल डायोल हो, चाहे विसिनल कार्बोनिल हो, या कार्बोनिल एंड अल्कोहल हो, इन सब की ऑक्सीडेशन होता है पर आयोडिक एसिड को यूज करके। रिपीटेड रिएक्शन है यूजिंग HiO4, ठीक है। HiO4 का नाम क्या होता है, पर आयोडिक एसिड। और याद रखिएगा, तो मैंने क्या बोला था कि इसको क्या करते थे, बीचों बीच बेटा ब्रेक करते थे, है ना। विसिनल डायोल हो जाता था, बीचों बीच ब्रेक करते थे, और इधर एक OH इधर एक OH, बस इसका काम यही होता था, इधर एक OH इधर एक OH। HiO4 क्या करता है, OH का एडिशन करा देता है, तो इधर इस कार्बन पर एक OH, एक कार्बन पे एक OH। सिमिलरली यहां भी HiO4 दोगे तो क्या यहां टूटेगा, इधर भी एक OH और इधर भी एक OH। सिमिलरली यहां भी टूटेगा, इधर भी एक OH और इधर भी एक OH। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या इस कार्बन पे दो OH आ गया, एक कार्बन पे दो OH क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। और राइट हैंड साइड में भी क्या आपके सामने सेम बन गया है, तो राइट हैंड साइड में भी आपके पास एल्डिहाइड बनके तैयार हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड OH। यहां पे आ जाओ, क्या आपके सामने ये एसिड बन गया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH। और राइट हैंड साइड में भी आप देख लोगे तो क्या एसिड ही बन गया है, तो क्या इसके 2 मोल लिख देता हूं। सिमिलरली इसमें जब HiO4 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड से क्या एसिड बन जाएगा, और राइट हैंड साइड से क्या एल्डिहाइड बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड से आपके सामने CH3 C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा। तो देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल रिएक्शन है। विसिनल डायोल हो या विसिनल कार्बोनिल हो, या आपके सामने विसिनल डायोल, विसिनल कार्बोनिल या कार्बोनिल अल्कोहल का विसिनल पोजीशन पे हो, HiO4 डालोगे, HiO4 डायोल को भी तोड़ के OH लगाता है, कार्बोनिल को भी तोड़ के OH लगाता है, और कार्बोनिल अल्कोहल को भी तोड़ के OH लगा देता है। सिंपल, हाँ सेम के लिए यूज होता है, बट यूज कर सकते हैं उसको, ठीक है। हमेशा पड़ोसी कार्बन होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक कार्बन फर्स्ट पे है, एक अल्कोहल फर्स्ट पे है, दूसरा थर्ड पे है, नो, उसको विसिनल नहीं बोलते। हमेशा एडजेसेंट होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, ठीक है, तभी ये काम होगा। और HiO4 याद रखिए, पर आयोडिक एसिड बॉन्ड ब्रेक करेगा, OH लगाएगा, चाहे वो डायोल में हो, चाहे वो कार्बोनिल में हो, चाहे कार्बोनिल अल्कोहल हो, हर जगह एडजेसेंट होना जरूरी है। फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, अलग अलग दिया हुआ है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर आप 2010-11 के आसपास से क्वेश्चन आया हुआ था, वही जो आप पढ़ते हो। मान लो मैंने ये क्वेश्चन लिया है CHOH, CHOH और CH2OH, इसमें इसने HiO4 डाल दिया था। अब HiO4 जिसको जिसको याद था वो कर जाएगा। क्या करता है, विसिनल डायोल जहां भी दिखे
क्या उसको तोड़ के OH OH लगा देगा? तो क्या यहां भी OH OH लगेगा, यहां भी OH OH लगेगा, दोनों जगह लगने वाला है। अब जो लगाने वाले में इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। देखो एक OH यहां, एक OH यहां, क्या लग गया? सिमिलरली एक OH यहां, एक OH यहां, क्या लग गया? इस कार्बन पे दो OH लग गया, क्या एक कार्बन का एल्डिहाइड बन गया? तो लेफ्ट हैंड साइड से एक कार्बन का एल्डिहाइड बना दो, क्या यही बनेगा? राइट हैंड साइड में फोकस करो, क्या एक कार्बन पे दो OH आ गया? तो सेम बन जाएगा, तो सेम बन गया, इसके 2 मोल बन गए। बीच वाला देखो, बीच वाले में एक कार्बन पे 3 OH आ चुका है, तो क्या बीच वाला एसिड बन जाएगा? और कभी भी बेटा ये एसिड इस तरह से नहीं होता है। ये क्या हो गया? कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड इस तरह से नहीं होता है, ये क्या होता है? फर्दर H2 और CO2 में टूट जाता है। कार्बोनिक एसिड ऐसे लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। कार्बोनिक एसिड जैसे ही बनेगा, सिंस इट इज अ वीक एसिड, इट ब्रेक्स डाउन इनटू वाटर एंड CO2। तो इसके 3 प्रोडक्ट हैं, सॉरी 4। 2 मोल तो आपके पास क्या बन गया? एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और क्या बन गया? H2O एंड CO2। अच्छा एक सेकंड, दोबारा बनाता हूं, इसको मिटाइए। बीच वाले पे देखिए कितने कार्बन है? एक। एक कार्बन पे कितने OH हो गए? 3। तो एक कार्बन पे 3 OH हैं, तो क्या बन जाएगा आपके सामने? फॉर्मिक एसिड, HC डबल बॉन्ड OOH। हाँ, ये टूटेगा नहीं, ये तो फॉर्मिक एसिड है, ये नहीं टूटेगा, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बनता तो टूटता। ये फॉर्मिक एसिड है, ये नहीं टूटेगा। विसिनल डायोल, विसिनल कार्बोनिल एंड कार्बोनिल अल्कोहल अगर विसिनल पोजीशन पे पाए जाएं, तो पर आयोडिक एसिड सिंपल विसिनल बॉन्ड्स को तोड़ देता है, OH OH जोड़ देता है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पास आए हुए हैं ऑलरेडी। ये वाला नेक्स्ट क्या हो गया? टाइम तो बेटा होता रहता है, ये वाला क्वेश्चन करो। अच्छा अभी लिखना है। एम्स में आपके पास ग्लूकोज का पर आयोडिक एसिड से प्रोडक्ट पूछा था। ग्लूकोज का वो बना दिया था उसने पूरा स्ट्रक्चर। वो सॉरी, ग्लूकोज का भी स्ट्रक्चर वो नहीं बनाया था, तो आपको पूरा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना था। फिर आपको पर आयोडिक एसिड लिखना था, वहां पे विसिनल डायोल भी आएगा, विसिनल CO और OH भी आएगा, तो हर जगह तोड़ना था। उसी वही वाला रिएक्शन आगे दिया हुआ है। पहले लिख लो, फिर पर आयोडिक एसिड कराता हूं। हो गया? पहले ये करो। पहले अगर मान लो इस टाइप का रिएक्शन आए, तो क्या यहां पे पर आयोडिक एसिड विसिनल डायोल खोजेगा? मिल गया विसिनल डायोल, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होगा, यहां भी बॉन्ड ब्रेक होगा। क्या हो जाएगा? एक OH नीचे, एक OH ऊपर। सिमिलरली एक OH नीचे, एक OH ऊपर। इस कार्बन पे देखो, क्या दो OH आ गया है, तो क्या आपके सामने एल्डिहाइड बन जाएगा, HCOOH। क्या इस नीचे से भी वही बनेगा? इस कार्बन पे दो OH, क्या 2 मोल लिख दूं इसको? बीच वाले पे क्या बन गया? सेम ही था, उसी को फिशर बना के दिया हुआ है, सेम ही रिएक्शन है। तो यही PYQ था आपके पास, इस तरह से लिख के दिया हुआ था। ठीक है, घर पे करना। ग्लूकोज की अगर मैं परायोडिक एसिड से रिएक्शन कराऊं तो क्या बनेगा? वैसे मैं ग्लूकोज चैप्टर में, मतलब कार्बन बायोमोलिक्यूल में ये कराऊंगा आपको। ठीक है, परायोडिक की रिएक्शन वहां है। अब यहां आ जाओ। अरे ये हो चुका है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी रिपीटेड है ये, मंदबुद्धि लोग। अब देखो यहां पे, क्या यहां पे विसिनल डायोल दिख रहा है? तो विसिनल डायोल क्या बीच वाले बॉन्ड तोड़ देगा, OH OH लगा देगा? ठीक है, तो ऊपर वाले कार्बन पे, एक कार्बन पे दो OH है, क्या एल्डिहाइड लगा देगा? नीचे वाले में एक कार्बन पे दो OH है, क्या एल्डिहाइड लग गया? तो दो तरफ से आपके पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। सिमिलरली यहां पे भी आप HiO4 देखोगे, तो OH OH लगा हुआ है, OH OH क्या करता है? बॉन्ड तोड़ेगा, एक OH इधर, एक OH इधर। क्या इस साइड में बेंजल्डिहाइड बन गया है? लेफ्ट हैंड साइड में PHCHO बन गया है, बेंजल्डिहाइड। राइट हैंड साइड में क्या एक कार्बन, दो कार्बन और तीन का क्या कीटोन बनेगा? कीटोन बन जाएगा।
एक और है, थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ लो बस कल। चलो तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अब ये नीचे बताते हैं 10 मिनट में, आपको पता लग जाएगा क्या होगा।